बढ़ रहे हैं। पवित्र त्रित्व ही मानव मुक्ति का आधार है। सच कहें तो ख्रिस्तीय रहस्यों का आधार भी त्रिएक ईश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 से 27 में ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। ईश्वर के इस कथन में हम का प्रयोग हुआ है। हम शब्द में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों जन निहित हैं। बपतिस्मा संस्कार के समय पुरोहित बच्चों के माता पिता, धर्म माता पिता को पूछते हैं, क्या तुम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हो? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 में ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जाकर सारी सृष्टि को शिष्य बना लो और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। क्यों? इसका 3 कारण है। पहला, कि हमारा जीवन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से शुरू होती है और इसी में अंत होता है। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि हमारे मुक्ति का रहस्य इस त्रिएक ईश्वर में ही निहित है। इसके ज्ञान और इसके समझ के बगैर अन्य रहस्यों को समझना कठिन है, क्योंकि मानव मुक्ति त्रिएक ईश्वर पर निर्भर करती है। ईसा हमारे मुक्तिदाता है और कलीसिया बृहद संस्कार है। ईसा पिता ईश्वर के मुक्ति योजना को कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ाते हैं और सातों संस्कार के द्वारा हम प्रत्येक जन को ईश्वरीय जीवन प्राप्त होता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 39 बताता है, आप लोग यह जान लो और इस पर अच्छी तरह मन ही मन विचार कर लो कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर केवल एक ही ईश्वर है, उसके सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। केवल प्रभु ही ईश्वर है। धर्मसार की जब प्रार्थना के साथ हम धर्म की 4 बड़ी सच्चाई की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, एक ईश्वर है, एक ईश्वर में 3 जन हैं। गणित की भाषा में जोड़ा जाता है, जैसे 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 होता है। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है तो गुना किया जाता है। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही होता है। वैसे ही त्रिएक ईश्वर में भी 3 व्यक्ति हैं, 3 जन हैं, लेकिन एक ईश्वर है। संत पौलुस ईसा और कलीसिया के संबंध को पति पत्नी के संबंध से तुलना करते हैं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 32 में कहते हैं, यह महान रहस्य है। मैं समझता हूं यह ईसा और कलीसिया के संबंध की ओर इंगित करता है। हम जानते हैं विवाह के बाद 2 तन 1 तन होता, 2 मन 1 मन होता, 2 हृदय 1 हृदय होता है।
ईसा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 9 में कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि विवाह संस्कार के द्वारा दो व्यक्ति के बीच में स्वयं ईसा उपस्थित है, निवास करते हैं, और वैवाहिक जीवन का प्रेम पवित्र त्रित्व का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा है। विवाह के बाद दो व्यक्ति नहीं होता, दो पहचान नहीं होती है, दो रूप नहीं होती है। विवाह के बाद एक व्यक्ति, एक पहचान, एक रूप, एक संबंध, एक रिश्ता, एक परिवार। इसी प्रकार हमारे त्रिएक ईश्वर में भी एक ईश्वर है, लेकिन तीन जन हैं। धर्म की चार बड़ी सच्चाई प्रार्थना जब कहते हैं तो कहते हैं एक ईश्वर है लेकिन तीन जन हैं, लेकिन तीनों जन संपूर्ण रूप से ईश्वर है। त्रिएक ईश्वर मनुष्य की खोज नहीं है, लेकिन ईश्वर ने इसे स्वयं प्रकट किया है। मेरे विषय में कोई भी अच्छी तरह नहीं जान सकता जब तक मैं उसे अपना सर्वस्व ना बता दूं। उसे बताने के बाद ही वह व्यक्ति मेरे विषय में जान सकता है। ऐसे ही ईश्वर ने स्वयं को प्रकट किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन का 27 में ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। लेकिन पुराने विधान में यह प्रकट नहीं हो पाया, लेकिन जब ईसा जन्म लिए तो यह स्पष्ट हो गया। गब्रिएल दूत ने माता मरियम से कहा, ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, आपसे जो उत्पन्न होंगे पवित्र आत्मा से होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गब्रिएल दूत ने त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को स्पष्ट कर दिया। जब ईसा जर्दन नदी गए, जोहन से बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतरकर उसके ऊपर ठहर गया और पिता की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इस घटनाक्रम में हम पिता की वाणी को सुनते हैं, पुत्र को बपतिस्मा लेते देखते हैं और पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में उतरते देखते हैं। इसलिए हम तीन व्यक्ति को एक रूप में देखें, एक जन के रूप में देखें, तीन रूप में ना देखें। हमने कहा पिछले उपदेश में आत्मा के अनेक रूप हैं, जैसे कपोत के रूप में, आग के रूप में, हाथ के रूप में, वायु के रूप में, पानी के रूप में, बादल के रूप में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तीन व्यक्ति हैं लेकिन एक ईश्वर हैं, अलग अलग रूप में नहीं है। याद रहे, ईसा को ना पिता ईश्वर ने बनाया और ना ही सृष्टि किया है, लेकिन ईसा ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र से प्राशित है। इसलिए ईसा ने पिता की योजना पूरी करने के लिए मानव रूप धारण किया। समय और जगह के लिए वे सीमित थे और पवित्र आत्मा हमारे साथ थी। संत पौलुस बहुत सुंदर सी बात कहते हुए स्पष्ट करते हैं कि ईसा ने हमारे लिए मुक्ति प्राप्त कर चुकी।
इफिसियों के नाम संत पौलुस का अध्याय 2 पद संख्या 4 से 6 में कहते हैं, हम लोग पुनर्जीवित हो चुके हैं और इसलिए पिता के दाहिने बैठे। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 में कहते हैं, इसलिए हमारी ओर से उस मुक्ति को अपनाने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा हमारे साथ है। मुक्ति की ईश्वरी कृपा को, मुक्ति की प्रक्रिया को जब तक हम उससे ना जुड़े रहें तब तक हम पा नहीं सकेंगे। मुक्ति माने हम लोग सोचते हैं मरने के बाद ईश्वर के पास जाएंगे, ये सही भी है, लेकिन उससे गहरी बात है कि हम प्रत्येक जन त्रिएक ईश्वर के सहभागी बने। संत जोहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में ईसा ने कहा, ये सब के सब एक हो जाएं, जैसे मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है, वे सब के सब आपके साथ एक हो जाएं। ईसा का कार्य हम प्रत्येक जन को पिता ईश्वर से संयुक्त करना, त्रिएक ईश्वर से जोड़ना है। इसलिए हम प्रत्येक जन को त्रिएक ईश्वर में प्रवेश करने के लिए आह्वान करते हैं। ईश्वर ने हम प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा दिया, जिससे हम ईसा के पिता को अब्बा पिता कहकर पुकार कर सके। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29-30 में कहता है कि हम सब ईश्वर के रूप में बनाए जाएंगे। यह कार्य पवित्र आत्मा का है और बपतिस्मा के साथ यह कार्य, यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम प्रत्येक जन कलीसिया रूपी मां की कोख में धारण किए गए हैं, गर्भ धारण किए गए हैं, जिससे हम ख्रीस्त बन सकें, जिससे हम दूसरा ईश्वर बन सकें। ईश्वर हम प्रत्येक जन की सहायता करे। आमीन।